This video is for educational purposes and psychological information only. अगर आज कोई मुझसे आकर यह कहे कि मुझे दुनिया के सबसे महान और सफल ट्रेडर का पूरा ट्रेडिंग सिस्टम मिल गया है, उसकी सीक्रेट स्ट्रेटजी, उसके जादुई इंडिकेटर्स और उसका अचूक सेटअप मेरे पास है, क्या मैं कल से करोड़पति बन जाऊंगा? तो मैं शायद एक गहरी शांत मुस्कान के साथ उसे देखूंगा। मेरा जवाब होगा, नहीं, तुम अगले कुछ महीनों में अपना पूरा कैपिटल गंवा दोगे। यह बात सुनने में बहुत कड़वी लगती है, लेकिन यही वह सच है जिसे समझने में मुझे अपनी जिंदगी के कई बेशकीमती साल और अपनी गाढ़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा। आज मैं आपके सामने कोई किताबी ज्ञान नहीं बांटने आया हूं। मैं आज आपको अपनी खुद की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने सालों तक बाजार में सिर्फ इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजीज के पीछे भागकर अपनी रातों की नींद हराम की, और फिर कैसे एक दिन वो समझ आया कि मार्केट में पैसा आपकी स्ट्रेटजी नहीं बल्कि आपकी आदतें बनाती हैं। यह मेरी कहानी है, एक साधारण इंसान से एक कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की कहानी। अध्याय 1, भ्रम का दौर, होली ग्रेल की तलाश। मुझे आज भी अपना वह शुरुआती दौर याद है जब मैंने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा था, तो मेरी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, जल्द से जल्द अमीर बनना। मुझे लगता था कि ट्रेडिंग एक ऐसा खजाना है जिसकी चाबी किसी सीक्रेट स्ट्रेटजी में छिपी है। मैं घंटों अपने कमरे में बंद रहता था। मेरी स्क्रीन पर दुनिया भर के इंडिकेटर्स लगे होते थे, RSI, MACD, बोलिंगर बैंड्स, मूविंग एवरेजेज का जंजाल। मेरा दिन यूट्यूब पर नए नए एक्सपर्ट्स और गुरुओं की वीडियो देखने में बीतता था। हर दिन एक नई स्ट्रेटजी, हर दिन एक नया सेटअप। शुरुआत में चार्ट मुझे बहुत आसान लगते थे। मुझे लगता था कि बस जब लाल लाइन हरी लाइन को काटे तो खरीद लो, और जब हरी लाइन लाल को काटे तो बेच दो। कितना आसान तो है, लेकिन जैसे से मैं गहराई में उतरा, वह आसानी एक भयंकर कंफ्यूजन में बदल गई। जितना ज्यादा मैं सीख रहा था, उतना ही ज्यादा मैं उलझता जा रहा था। एक ही चार्ट पर एक इंडिकेटर मुझे बाय का सिग्नल दे रहा होता था, तो दूसरा इंडिकेटर चीख चीख कर कह रहा होता था सेल। कभी फेक ब्रेकआउट मुझे फंसाते, तो कभी सही ब्रेकआउट मेरे डर की वजह से छूट जाते। हर बड़े लॉस के बाद मैं फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ लेता था। मैं खुद से कहता, बस ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, कल से वह नई वाली स्ट्रेटजी आजमाऊंगा। मैं एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी पर ऐसे कूद रहा था जैसे कोई प्यासा इंसान रेगिस्तान में एक मृगत तृष्णा मिराज से दूसरी मृगत तृष्णा की तरफ भागता है, और हर बार हाथ लगती थी सिर्फ रेत, यानी लॉस, ओवरथिंकिंग और खुद से किया गया एक और झूठा वादा कि बस अगली बार सब सही होगा। लेकिन अगली बार कभी सही नहीं हुआ। मेरा कैपिटल धीरे धीरे खत्म हो रहा था, और उससे भी तेज गति से खत्म हो रहा था मेरा आत्मविश्वास। अध्याय 2, वह दिन जिसने मेरी आंखें खोल दी। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी सोच की नींव हिलाकर रख दी। मेरे एक दोस्त के पास भी बिल्कुल वही स्ट्रेटजी थी जो मैं इस्तेमाल कर रहा था। हम दोनों एक ही चार्ट देख रहे थे, एक ही स्टॉक में ट्रेड कर रहे थे। हमने एंट्री भी लगभग एक ही जगह पर ली थी। जब शाम को मार्केट बंद हुआ, तो मैंने देखा कि उसने उस ट्रेड से एक अच्छा प्रॉफिट निकाला था, जबकि मैं एक बड़े लॉस के साथ सिस्टम बंद कर रहा था। यह कैसे संभव था? स्ट्रेटजी एक, सेटअप एक, एंट्री एक, फिर नतीजे इतने अलग क्यों? उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अपनी बालकनी में खड़ा होकर घंटों आसमान को घूरता रहा। उस सन्नाटे में मेरे भीतर से एक आवाज आई, समस्या तेरी स्ट्रेटजी नहीं है, समस्या तू खुद है। मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि मार्केट हमेशा पहले आपके कैरेक्टर, चरित्र की परीक्षा लेता है, उसके बाद आपके एनालिसिस की। हम दोनों ने एक ही जगह ट्रेड लिया था, लेकिन जब प्राइस थोड़ा सा नीचे आया तो मैं पैनिक कर गया। डर के मारे मैंने अपनी पोजीशन काट दी, और मेरे निकलते ही प्राइस वापस ऊपर चला गया और मेरे दोस्त के टारगेट को हिट कर गया। उसने सब्र रखा, मैंने नहीं। उसने अपने रूल्स पर भरोसा किया, मैंने अपने डर पर। यहीं से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हुआ। मैंने तय किया कि अब मैं चार्ट्स और स्ट्रेटजी बदलना बंद करूंगा और खुद को, अपनी आदतों को बदलना शुरू करूंगा। अध्याय 3, पहली आदत, चार्ट से पहले माइंड को तैयार करना। मैंने अपनी पुरानी आदतों का विश्लेषण करना शुरू किया। मेरी सुबह कैसे होती थी? मैं मार्केट खुलने से बमुश्किल 5 मिनट पहले सोकर उठता था, आंख मलते हुए फोन उठाता, टेलीग्राम और ट्विटर अब एक्स खोलकर दुनिया भर की खबरें और दूसरों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखने लगता। किसी का लाखों का प्रॉफिट देखकर मेरे अंदर ग्रीड, लालच पैदा हो जाता, या किसी का बड़ा लॉस देखकर फियर, डर। बिना नहाए, बिना शांत हुए, एक बिखरे हुए दिमाग के साथ मैं अपनी स्क्रीन के सामने बैठ जाता। और दोस्तों, याद रखिए, अगर सुबह आपका माइंड बिखरा हुआ है
तो चार्ट भी आपको बिखरा हुआ ही दिखाई देगा। मैंने इसे जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला किया। मैंने समझ लिया था कि प्रोफेशनल ट्रेडर सुबह उठते ही सबसे पहले चार्ट नहीं देखते। सुबह आपके दिमाग में जाने वाली पहली इंफॉर्मेशन आपके पूरे दिन की साइकोलॉजी तय करती है। मैंने अपनी पहली आदत विकसित की, प्रिपरेशन तैयारी पहले, एग्जीक्यूशन अमल बाद में। अब मैं मार्केट खुलने से 2 घंटे पहले उठता हूँ। मैं फोन को हाथ भी नहीं लगाता। मैं ध्यान मेडिटेशन करता हूँ, खुद को शांत करता हूँ। मैं अपने दिमाग को बिल्कुल न्यूट्रल बनाता हूँ। मार्केट मेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन मेरे अपने इमोशंस मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैं स्क्रीन के सामने बैठने से पहले खुद से पूछता हूँ, क्या मैं आज शांत हूँ? क्या मैं कल के लॉस का बदला लेने तो नहीं जा रहा? क्या मैं सिर्फ पैसे कमाने की हवस में बैठा हूँ या अपने रूल्स फॉलो करने के लिए? अगर मेरे अंदर जरा सी भी बेचैनी होती है तो मैं उस दिन ट्रेड ही नहीं करता, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि नो ट्रेड भी अपने आप में एक बहुत मजबूत पोजीशन होती है। बिगिनर्स सोचते हैं कि हर दिन पैसा बनाना जरूरी है, लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं कि हर दिन पैसा बचाना ज्यादा जरूरी है। मैंने अपने ईगो को साइड में रखना सीख लिया। मुझे याद है, एक समय था जब लगातार 2 ट्रेड में प्रॉफिट होने पर मुझे लगता था कि मैं मार्केट का भगवान बन गया हूँ। तीसरे ट्रेड में मैं अपनी क्वांटिटी डबल कर देता था और वहीं मेरा सबसे बड़ा लॉस होता था। मार्केट आपके एनालिसिस से नहीं, आपके ईगो से खेलता है। इसलिए अब हर सुबह मैं खुद से कहता हूँ, आज मार्केट मुझे कुछ भी नहीं देगा। मुझे कोई भविष्यवाणी नहीं करनी है। मुझे सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर काम करना है और अपना प्रोसेस फॉलो करना है। अध्याय तार दूसरी, आदत, कुल्हाड़ी की धार और ट्रेडिंग जर्नल। मुझे मेरे दादाजी की सुनाई एक कहानी याद आती है। 2 लकड़हारे जंगल में पेड़ काटने गए। पहला लकड़हारा सुबह से लेकर शाम तक बिना रुके कुल्हाड़ी चलाता रहा, पसीने से लथपथ। दूसरा लकड़हारा हर 1 घंटे बाद रुकता, अपनी कुल्हाड़ी को पत्थर पर घिसकर उसकी धार तेज करता और फिर काम शुरू करता। शाम को जब गिनती हुई तो रुक रुक कर काम करने वाले दूसरे लकड़हारे ने कहीं ज्यादा पेड़ काटे थे। मेहनत हमेशा जीत नहीं दिलाती, सही तैयारी जीत दिलाती है। मेरी दूसरी आदत बनी मेरा ट्रेडिंग जर्नल। शुरुआत में मुझे जर्नल लिखना दुनिया का सबसे उबाऊ काम लगता था। अपनी ही बेवकूफियों को पन्नों पर उतारना किसे अच्छा लगता है? लॉस के बाद हमारा दिमाग 100 बहाने ढूंढ लेता है। अरे वो ऑपरेटर ने गेम कर दिया, वो न्यूज अचानक आ गई, मेरा इंटरनेट स्लो था। लेकिन जर्नल कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने सिर्फ एंट्री, एग्जिट और प्रॉफिट लॉस लिखना शुरू नहीं किया। मैंने अपने इमोशंस को लिखना शुरू किया। मैंने लिखना शुरू किया, जब मैंने एंट्री ली तब मेरी धड़कनें क्यों बढ़ी हुई थी? मैंने स्टॉप लॉस से पहले ही ट्रेड क्यों काट दिया? क्या मुझे डर लग रहा था? टारगेट आने के बाद भी मैं लालच में क्यों बैठा रहा? कुछ हफ्तों बाद जब मैंने अपने उस जर्नल को पढ़ा तो मैं सन्न रह गया। मुझे अपने ही दिमाग के पैटर्न दिखने लगे। मैंने देखा कि मेरी 80% गलतियां मार्केट खुलने के बाद नहीं, बल्कि मार्केट खुलने से पहले हुई थी। मैंने प्लान नहीं बनाया था, स्टॉप लॉस तय नहीं किया था। मैं ट्रेडिंग नहीं, बस जुआ गैम्बलिंग खेल रहा था। चार्ट कभी नहीं बदलता, हम बदलते हैं। आप मार्केट में वही देखते हैं जो आपके अंदर चल रहा होता है। अगर आपके अंदर डर है तो हर लाल कैंडल आपको खतरे की घंटी लगेगी। अगर अंदर लालच है तो हर ब्रेकआउट आपको एक मौका लगेगा। जर्नल ने मुझे मेरे अंदर के उस लालची और डरे हुए इंसान से मिलवाया। जिस दिन मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख लिया, उसी दिन से मेरी ट्रेडिंग में सुधार आना शुरू हो गया। अध्याय 5, तीसरी आदत, कुछ न करने की कला। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी सबसे बड़ी ट्रेडिंग गलती क्या थी, तो वह कोई ऐसा ट्रेड नहीं था जिसमें मैंने बहुत बड़ा लॉस किया हो। मेरी सबसे बड़ी गलती वह ट्रेड था जो मैंने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मुझे कुछ करना था। यह मेरी तीसरी आदत का जन्म था, पेशेंस, धैर्य और सही मौके का इंतजार। शुरुआती दिनों में मुझे लगता था कि अगर मैं पूरे 6 घंटे 5 मिनट स्क्रीन के सामने बैठा हूँ तो मुझे लगातार बाय सेल करते रहना चाहिए। अगर मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ तो मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। एक दिन मैंने ठान लिया कि आज मैं कम से कम 5 ट्रेड लूंगा। पहला ट्रेड लिया, छोटा लॉस हुआ। उसे कवर करने के लिए गुस्से में दूसरा ट्रेड लिया, बड़ा लॉस। फिर रिवेंज, बदला लेने की भावना में तीसरा ट्रेड, रिकवरी की झूठी उम्मीद में चौथा, और शाम तक सिर्फ पैसा बनाने के लिए 5वां ट्रेड। शाम को मेरा कैपिटल तो आधा हो ही चुका था, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। मैं मानसिक रूप से टूट गया था। उस रात मैंने शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछा, क्या मैं ट्रेडर हूं या कोई एक्शन का भूखा एडिक्ट? मुझे समझ आ गया कि मैं मार्केट में पैसा कमाने नहीं, एक्साइटमेंट, रोमांच खरीदने जा रहा था।
और याद रखिए, मार्केट आपको रोमांच जरूर देता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी वसूलता है। मैंने जंगल के शिकारियों का नियम अपनाया। 2 शिकारी जंगल में बैठे हैं। पहला हर सरसराहट पर गोली चला देता है और शाम तक अपनी सारी गोलियां कैपिटल खत्म कर बैठता है। दूसरा घंटों चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहता है। उसे पता है हर आवाज शिकार की नहीं होती। वह सिर्फ एक परफेक्ट मौके का इंतजार करता है, एक गोली चलाता है और शिकार लेकर घर जाता है। मैंने खुद को उस दूसरे शिकारी में बदल लिया। बिगिनर रिएक्ट करता है, लेकिन प्रोफेशनल रिस्पॉन्ड करता है। मैंने स्क्रीन को घूरना कम किया और अपने सेटअप का इंतजार करना शुरू किया। अब प्राइस ऊपर जाए या नीचे, अगर वो मेरे सेटअप और रूल्स के अंदर नहीं है तो मैं हाथ बांधकर बैठा रहता हूं। मुझे यह स्वीकार करने में बहुत समय लगा कि हर कैंडल मेरे लिए नहीं बनी है। कुछ न करने की क्षमता ट्रेडिंग की सबसे महंगी और सबसे मुश्किल स्किल है। मार्केट में सबसे अमीर वह नहीं बनता जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है, बल्कि वह बनता है जो सबसे कम गलत ट्रेड करता है। अध्याय 6, चौथी आदत पोस्ट मार्केट रिफ्लेक्शन और खुद की समीक्षा। दिन खत्म होता है, 3:30 बजते हैं। एक आम ट्रेडर क्या करता है? अगर प्रॉफिट हुआ है तो हवा में उड़ने लगता है, दोस्तों को स्क्रीनशॉट भेजता है, पार्टी की सोचने लगता है। अगर लॉस हुआ है तो डिप्रेशन में चला जाता है, लैपटॉप बंद करके फेंक देता है और मार्केट को गालियां देता है। लेकिन मेरी कहानी अब बदल चुकी थी। 3:30 बजे के बाद मेरा असली काम शुरू होता था। यह मेरी चौथी आदत बनी, पोस्ट मार्केट रिफ्लेक्शन, POST-MARKET रिफ्लेक्शन। ट्रेडिंग का भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि आज आपने कितना पैसा कमाया। भविष्य इस बात से तय होता है कि उस ट्रेड के बाद आपने कैसा व्यवहार किया। मैंने खुद को रिजल्ट से अलग डिटैच करना सीख लिया। हर शाम मैं शांति से बैठता हूं और चार्ट्स को दोबारा देखता हूं। मैं खुद से सवाल करता हूं, क्या आज मैंने अपने रूल्स तोड़े? अगर मुझे आज लॉस हुआ तो क्या वो मेरे सेटअप के हिसाब से एक सही लॉस था या मेरी बेवकूफी का नतीजा था? क्या आज पेशेंस ने मुझे किसी फालतू ट्रेड से बचाया? एक मूर्तिकार की कहानी याद है आपको? वह एक विशाल पत्थर पर हथौड़े से वार कर रहा था। 99 बार उसने पूरी ताकत से वार किया, पत्थर पर खरोंच तक नहीं आई। आसपास खड़े लोग उस पर हंसने लगे, लेकिन जैसे ही उसने 100वां वार किया, पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। देखने वालों को लगा कि कमाल 100वें वार ने किया है, लेकिन सच्चाई यह थी कि पत्थर पिछले 99 वारों से अंदर ही अंदर कमजोर हो रहा था। ट्रेडिंग का डिसिप्लिन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी एक दिन की अच्छी हैबिट आपको अचानक सफल नहीं बनाती, लेकिन जब आप रोज लगातार बिना सेटअप के ट्रेड न लेने का फैसला करते हैं, जब आप रोज अपने स्टॉप लॉस का सम्मान करते हैं, जब आप रोज प्रॉफिट को होल्ड करने का साहस दिखाते हैं, तो आप सिर्फ अपने अकाउंट में पैसे नहीं जोड़ रहे होते, आप अपने भीतर एक प्रोफेशनल ट्रेडर गढ़ रहे होते हैं। आज जब मुझे लॉस होता है तो मैं घबराता नहीं। मैं जानता हूं कि यह प्रोसेस का हिस्सा है। गलत प्रोसेस से आया हुआ बड़ा प्रॉफिट भविष्य के बड़े बर्बादी का निमंत्रण है, और सही प्रोसेस से आया हुआ छोटा लॉस भविष्य के बड़े मुनाफे की नींव है। मेरा आत्मविश्वास अब मेरे पीएनएल से नहीं, मेरे प्रोसेस से आता है। अध्याय 7, पांचवी और आखिरी आदत, अकाउंट से पहले कैरेक्टर को बड़ा करना। हम अपनी कहानी के सबसे गहरे और आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अगर आपने मेरे इस सफर को यहां तक महसूस किया है, तो अब आपके मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल रहे होंगे। मेरी पांचवी और सबसे शक्तिशाली आदत जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, हर दिन अपने कैरेक्टर चरित्र में इन्वेस्ट करना। अगर आज दुनिया के सारे स्टॉक मार्केट हमेशा के लिए बंद हो जाएं, तो मेरे पास क्या बचेगा? क्या वह इंसान बचेगा जो डिसिप्लिन, धैर्य और इमोशनल कंट्रोल से भरा है? हाँ, और यही ट्रेडिंग का अंतिम लक्ष्य है। ट्रेडिंग का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान में बदलना है। पैसा तो बस उस बदलाव का बाय प्रोडक्ट है। मार्केट बदलेंगे, दुनिया की अर्थव्यवस्था बदलेगी, टेक्नोलॉजी बदलेगी, स्ट्रेटजीज पुरानी हो जाएंगी, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर मजबूत है, अगर आपके अंदर लालच और डर को कंट्रोल करने की क्षमता है, तो आप हर बदलते मार्केट से पैसा निकाल लेंगे। मैं अक्सर उन 2 तरह के ट्रेडर्स के बारे में सोचता हूँ। एक वो जो हमेशा शॉर्टकट खोज रहा है, जो बस एक बार की रट लगाए रहता है, बस एक बार स्टॉप लॉस हटा लूं, बस एक बार रिवेंज ट्रेड कर लूं। यह बस एक बार धीरे धीरे उसकी आदत बन जाता है, और आदत उसका भविष्य। और दूसरा वो ट्रेडर जो मैं आज बनने की कोशिश करता हूँ, जो बोरिंग कामों से प्यार करना सीख गया है। जो बिगिनर्स के लिए बोरिंग है, वही मेरे लिए मेरी दिनचर्या है। जहां बिगिनर जल्दी करता है, वहां मैं इंतजार करता हूँ।
जहां बिगनर मार्केट को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, वहां मैं खुद को मार्केट के हिसाब से ढाल लेता हूं। मेरा घोषणा पत्र। आज मैं अपनी स्क्रीन शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद कर खुद से ये 5 बातें कहता हूं। यही मेरे जीवन का सार है। आज मैं प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं पर भरोसा करूंगा। मुझे नहीं पता मार्केट कहां जाएगा, मुझे सिर्फ अपना रिस्क पता है। मैं मौकों के पीछे नहीं भागूंगा, मैं सही सेटअप का इंतजार करूंगा। अगर मौका छूट गया तो छूट जाने दूंगा। कल फिर एक नया दिन होगा। मेरा सबसे बड़ा काम पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने रूल्स और अपने कैपिटल की रक्षा करना है। डिफेंस पहले, ऑफेंस बाद में। आज का एक छोटा लॉस मेरे डिसिप्लिन से बड़ा नहीं है। लॉस बिजनेस का खर्च है, मेरी हार नहीं। मैं हर दिन अपने अकाउंट बैलेंस से पहले अपने कैरेक्टर को ग्रो करूंगा, क्योंकि पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे संभालने लायक इंसान बन चुका होता है। निष्कर्ष, आज जब मैं पीछे मुड़कर अपने उस पुराने मुझे को देखता हूं, तो मुझे उस पर तरस नहीं आता, मुझे उस पर गर्व होता है। उसकी उन हजारों गलतियों ने ही मुझे आज यहाँ खड़ा किया है। जब लोग आज मेरे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं, तो वे मुझसे पूछते हैं, भाई तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या है, कौन सा इंडिकेटर यूज करते हो? मैं बस मुस्कुरा देता हूं। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरी स्ट्रेटजी वही पुरानी है जो इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध है। बदला मेरा इंडिकेटर नहीं, बदली मेरी आदतें हैं। मार्केट कभी किसी पर दया नहीं करता, नहीं वह किसी से नफरत करता है। आप जो उसके सामने लेकर जाते हैं, वह वही आपको ब्याज समेत वापस लौटाता है। अगर आप जल्दबाजी लेकर जाएंगे, तो वह आपको सब्र की कीमत समझाएगा। अगर आप अहंकार लेकर जाएंगे, तो वह आपको धूल चटाकर विनम्र बना देगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन, पेशेंस और सही आदतें लेकर जाएंगे, तो मार्केट आपको वो आजादी देगा जिसके सपने आप रात दिन देखते हैं। एक दिन आपका बैंक बैलेंस आपके द्वारा लिए गए छोटे छोटे डिसीजंस और आपकी आदतों का आईना बन जाएगा। इसलिए प्रॉफिट के पीछे भागना बंद कीजिए, अपनी आदतों के पीछे भागिए। आदतें बदलेंगी तो साइकोलॉजी बदलेगी, साइकोलॉजी बदलेगी तो डिसीजंस बदलेंगे, और जब डिसीजंस बदलेंगे तब आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। यही मेरी कहानी है, और मुझे उम्मीद है आज से आपकी एक नई कहानी शुरू होगी। खुद से आज है वादा कीजिए कि आप कल वाले अपने आप से 1% बेहतर ट्रेडर बनेंगे, क्योंकि जीत मार्केट को हराने में नहीं, खुद को हराने